Okay, welcome back. This is the part third. Actually, the part one and two, I have already explained the landmark judgment. Like BC structure में मैंने शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंदन भारती का रेशियो डिस्कस किया था. Euthanasia I have covered. I have also covered the reservation part, Indira Sahni judgment and Youth for India. So all these judgment 103rd amendment ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं. एंड शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को डिस्कस किया है. हुस्नैरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को भी डिस्कस किया है मैंने. स्पीडी ट्रायल वगैरह को, राइट टू लीगल एड, फ्री लीगल एड वगैरह. सो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. तो हमने पहली और दूसरे पार्ट में कवर किया था. अब क्विकली यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. मैं इसको ट्राई बहुत जल्दी से कवर करने की कोशिश करता हूँ. तो पहला क्वेश्चन है, इन विच केस द NJAC वॉज हेल्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल. तो याद रखिएगा, इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, इन दिस केस NJAC वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दूसरा है कि इन विच केस सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट का 66A है, इसको कहाँ पर आपका क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा था राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और 19(1)A में आपको ये राइट है, फंडामेंटल राइट है, बट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. माइंड यू, इट इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 का 2, subject to the public health, morality, so these can be reasonable restrictions can be imposed, but this was 66A was affecting the Indian citizens right. so ये श्रेयस अंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्ट्रक डाउन किया गया था. याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं. रेप केसेस में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये कहाँ पे बोला गया था? इट वाज स्टेटेड इन स्टेट ऑफ MP वर्सेस मदन लाल. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है. ये ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं. अब किस केस में बोला गया कि अनवेड मदर कैन बिकम द सोल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड. तो अनवेड मदर जिनकी जो मैरिड नहीं है, इवन शी कैन बी द सोल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड. तो याद रखिएगा, इसमें ABC वर्सेस स्टेट है, NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. ठीक है. उपकार वर्डिक की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, सुशील अंसल वर्सेस स्टेट थ्रू CBI है, ये भी आ जाता है. अच्छा, किस केस में बोला गया था कि अवार्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ क्राइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इवन मनोहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, इन विच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनसेशन कैन बी अवॉर्डेड टू द विक्टिम ऑफ ए क्राइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट 364A IPC एक्चुअली डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करता है. एंड यू हैव टू सी योर सेल्फ दैट IPC का 364 क्या बोलता है. 364A. ओके, चेक इट इन द बेयर एक्ट इन द इंडियन पेनल कोड. इफ़ यू हैव देन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू वांट. तो आप वहाँ पे ट्वीट करें. तो एक्चुअली यहाँ पे डेथ पेनल्टी को अवॉर्ड किया जा रहा था, एंड इट वॉज चैलेंज. तो वो इन द केस ऑफ विक्रम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, it was clearly declared that it is not unconstitutional and perfectly valid one. Okay, तो आगे चलेंगे. इन विच केस द स्टेट्स कैन नॉट यूनिलेटरली ग्रांट रेमिशन. रेमिट आप समझते हैं ना, रेमिट करना. तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन में आपको ये डिक्लेयर किया था कि स्टेट कैन नॉट यूनिलेटरली ग्रांट द रेमिशन. आगे बढ़ते हैं. ये वाला लेटेस्ट केस है. यू शुड नो दैट इन द राजबारा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इट वाज स्टेटेड दैट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रूल इज देयर फॉर द पंचायत इलेक्शन. इसको अपहेल्ड किया गया था, याद रखिएगा. राजबारा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. ओके, इन विच केस द वुमेन कैन बी द मैनेजर ऑफ द जॉइंट फैमिली. एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेघालय एक ऐसा स्टेट है, देखिए अगर हम इंडिया के पार्ट्स में देखें तो हर जगह पेट्रियार्की सोसाइटी है, जहाँ पे फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता होते हैं. एंड इवन अब हम रिसेंटली देखते हैं, जैसे कि मेघालय का एग्जांपल है, वहाँ पे आपको देखेंगे कि वहाँ पर मेट्रीलिनियल सोसाइटी है. वहाँ पे मदर को हेड ऑफ द फैमिली की तरह होती हैं, वीमेन इज़ एक्चुअली दी हेड ऑफ द फैमिली. तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम ये तो मैंने एक एडिशनली पॉइंट आपको बताया है. तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि जॉइंट फैमिली के मैनेजर और हु द वुमेन कैन इवन बिकम द मैनेजर, कर्ता यू कैन से, ऑफ द जॉइंट फैमिली. तो ये श्रेय विद्यार्थी वर्सेस शोक विद्यार्थी का केस जो था यहाँ पे लेट डाउन किया गया था. ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट कंप्लीट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी विद इन 6 मंथ. 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जानी चाहिए. प्रेमनाथ बली वर्सेज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट दिल्ली. ठीक है. In which case it was held that RBI also comes under the RTI. तो Reserve Bank of India under RTI, it was held in the Reserve Bank of India versus जयंती लाल मिस्त्री. आगे चलते हैं. In which case the acid attack victim in disability list. देखिए ये एक है परिवर्तन केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें जो है उनको डिसेबिलिटी लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था. ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इवन जब हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो दे विल आस्क यू द क्वेश्चन if you have any kind of disability, so they have been kept in this category, and obviously this is very genuine and it's a very good initiative. Okay, याद रखिएगा परिवर्तन. तो परिवर्तन से ही याद रखिए, परिवर्तन केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया.
in which case the writ petition maintainable against the deemed university. So in the Dr. Janeet J. Paul versus SRM University, याद रखें. In which case no politician photo in the government ads, तो obviously in Common Cause versus Union of India. Okay. In which case the age determination of the rape victim clarified. कौन से में किया गया था? तो स्टेट ऑफ MP वर्सेस अनूप सिंह. स्टेट ऑफ MP वर्सेस अनूप सिंह. एज डिटर्मिनेशन ऑफ द रेप विक्टिम क्लैरिफाइड. In which case the amendment in the complaint can be done. तो SR Sukumar versus S Sunand Raghuram में the case related to the amendment in complaint can be done. मतलब आप complaint में amendments कर सकते हैं, बदलाव किया जा सकता है. Okay. Now in which case the obscene language cannot be allowed against historically respected personality. तो आप किसी भी तरह का obscene language को यूज़ नहीं करेंगे. लोग कर देते हैं ना, कमेंट्स कर देते हैं, that is wrong. So उसमें है देवीदास versus state of Maharashtra में it was laid down. In which case it was held that appointment of the Archakas to be made in accordance with the Agamas. अब देखिए ये है आदि सेवे शिवाचार्य नालसंगा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में ये लेट डाउन किया गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ अर्चकास जो है प्रीस्ट, ओके यू कैन से, टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द अगमास. ठीक है, अगमास के अकॉर्डेंस होगा. आपको जस्ट एक साइटेशन की पता होनी चाहिए थोड़ी सी. इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट फादर ऑफ द डिसीज विक्टिम हैज़ राइट टू अपील. तो फादर ऑफ द डिसीज्ड विक्टिम राइट टू अपील कर सकते हैं. तो सत्यपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP में ये लेट डाउन किया गया था. ठीक है, जो डिसीज मतलब जो मर गए हैं, डिसीज विक्टिम. ठीक है, आगे चलते हैं. इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द जाट रिजर्वेशन वॉज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो राम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा. ठीक है. In which case it was held that concealing pending criminal cases by the elected representative is illegal. देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, concealing the pending criminal cases by the elected representative, मतलब उनको डिस्क्लोज तो करना चाहिए ना इस फैक्ट को, तो अगर वो छुपा लेते हैं तो ये इलीगल है. इसे कृष्णमूर्ति वर्सेस शिव कुमार में लेट डाउन किया गया था. In which case it was held that writ against the judicial actions by the judiciary is not maintainable. तो रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम में बोला गया था द रिट अगेंस्ट द जुडिशियल एक्शंस बाय द जुडिशरी इज नॉट मेंटेनेबल. आप ये नहीं कि आप रिट इशू करवा दें, जुडिशियल एक्शंस जो जुडिशरी के थ्रू होता है उन्हीं के अगेंस्ट आप करें, क्योंकि कोर्ट्स आपको अलाउ कर रहे हैं, तो आप उन्हीं के अगेंस्ट नहीं रिट को इशू करवा सकते हैं, याद रखिएगा. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम. In which case it was held that constitutional validity of section 499 of IPC defamation, obviously आपको पता ही होगा. किस में बोला गया था? The court held that defamation law is not unconstitutional. तो ये भी याद रखिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट केस है. In which case it was held that हाजी अली दरगाह केस, बॉम्बे हाई कोर्ट opens the हाजी अली दरगाह to women. So डॉक्टर नूर जहान साफिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये लेट डाउन किया गया था. ठीक है. इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस. तो ब्रिजलाल स्टेट ऑफ राजस्थान, याद रखिएगा, ब्रिजलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. सेल्फ डिफेंस तो आपको पता ही है, आप अगर IPC पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट योर डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस वगैरह. तो प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस के बारे में जो है ब्रिजलाल के केस में अच्छे से एक्सप्लिसिटली इट वॉज एक्सप्लेन्ड. आई एम नॉट गेटिंग इट टू दैट, जस्ट आई एम टेलिंग यू द साइटेशन. नाउ इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. सो ये है कला चंद्रकला वर्सेस स्टेट थ्रू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ठीक है. सो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन से जुड़ा एक केस है. ठीक है. इंडियन एविडेंस एक्ट, इफ़ यू विल डेफिनेटली गोइंग टू रीड इन योर कॉलेज टाइम्स. तो जैसे आप पढ़ेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस, देयर इट विल बी very much clear to you. Indian Evidence Act 1872. Okay. Now in which case it was held that the district judge selection देखिए डिस्ट्रिक्ट जज सिलेक्शन से जुड़ा एक केस है. अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ. जब भी कभी पहले क्या होता था, अगर आप इफ़ यू आर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यू कैन नॉट अपीयर इन दी हायर जुडिशरी एग्जाम्स, बट इवन लेटर ऑन इट वाज हेल्ड दैट इवन इफ यू आर अ मैजिस्ट्रेट यू कैन अपीयर इन दी हायर जुडिशरी एग्जाम्स. तो विजय कुमार मिश्रा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर ऑफ पटना. आई एम जस्ट पुटिंग ए साइन ऑफ इंट्रोगेशन हेयर. यहाँ पे आई विल कंफर्म दिस पार्ट लेटर ऑन. अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे इस केस को, क्योंकि मुझे इसे चेक करना होगा एक बार. ठीक है. सो डोंट राइट इट डाउन इन योर कॉपी. आई टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन. इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द अपलोड FIR इन द पुलिस वेबसाइट्स. तो आपको अगर आपने 41 सेक्शन पढ़ा है ना, 41 सेक्शन पढ़ा होगा, तो जहाँ पे कॉग्निजेबल केसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट हो जाते हैं, 41 आपने अगर रीड किया होगा तो वहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं. 40 आप देखेंगे, 40A 40B 40C वगैरह वगैरह. तो यहीं से निकल के आता है आपको बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी अरेस्ट. तो एक इनमें से ये भी है कि आपको FIR को अपलोड करना है पुलिस वेबसाइट्स पे. ठीक है. तो ये यूथ बार एसोसिएशन इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये CRPC की बात कर रहा था मैं. ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया.
यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द मल्टीपल लाइफ सेंटेंस विल रन कंकरेंटली, ठीक है, मल्टीपल लाइफ हेल्थ कंकरेंटली, एक साथ चलेंगी, ठीक है, कंजिक्यूटिवली नहीं कि एक खत्म एक शुरू, कंजिक्यूटिवली नहीं, कंकरेंटली साथ साथ। रेमिशन ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट द अदर, अगर मान लीजिए एक को रेमिट भी कर दिया गया है तो दूसरे पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये याद रखिएगा। ये है रामलिंगम वर्सेस स्टेट, मुथु रामलिंगम वर्सेस स्टेट। इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट रिलीफ पॉसिबल अगेंस्ट द माइनर्स एंड वुमेन, तो ये है हीरालाल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, याद रखिएगा ये केस, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट फोर्सिंग हस्बैंड टू गेट द सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट, और हस्बैंड से अगर आप करते हैं तो ये भी क्रूअल्टी में ऐड कर दिया गया है, नरेंद्र वर्सेस के मीना। In which case it was held that the person in the government judicial service need not to resign to participate in the district judge exam. Sorry, मैंने पहले नहीं बोला था, वो यहाँ आ गया है। तो विजय कुमार मिश्रा वर्सेस हाई कोर्ट जुडिकेटर पटना, इस केस में ये बोला गया था कि आपको पार्टिसिपेट करने के लिए रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस केस, ओके, तो यहीं क्लियर हो जाता है ये तो। अब इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द आंसर शीट एंड द मार्क अंडर द RTI। पब्लिक सर्विस कमीशन को आपकी कॉपी को शो करना है, मार्क्स वगैरह, तो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में ये लेट डाउन किया गया था। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट नो लिक्वर शॉप नियर द नेशनल हाईवे, तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू में ये लेट डाउन किया गया था। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द नेशनल एंथम मस्ट बी इन द थिएटर, देखिए नेशनल एंथम मस्ट इन थिएटर में होना चाहिए, तो ये श्याम नारायण चौस्की वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, श्याम नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इट वाज हेल्ड दैट नेशनल एंथम इज मस्ट इन द थिएटर्स, ओके। नाउ इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट टू द कोर्ट आउटसाइड, मतलब वो बाहर किसी कोर्ट में जम्मू एंड कश्मीर से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, और ऑब्वियसली ये तो ट्रांसफरिंग पावर है ही उनके पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के पास। सो अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पा सुदान के में बोला गया था। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट अपलोड FIR और पुलिस वेबसाइट से यूथ बार एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया भी किया हमने। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट मल्टीपल लाइफ सेंटेंसेस विल रन कंकरेंटली, तो ये मुथुराम ये भी हमने कर लिया है, एंड ये भी हो चुका है ऑलमोस्ट। आई थिंक दिस वॉज लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, so I will be talking about next what next, okay, this case, in which case it was held that all tribunals are not necessary parties to the proceeding where legality of its order are challenged, तो ये S काजी वर्सेस मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी में बोला गया था कि जो अगर मान लीजिए और जितने भी ट्रिब्यूनल हैं उनको पार्टी बनने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे भी उनकी जो है ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है आपको, S काजी वर्सेस मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। आगे देख लेते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया है। In which case it was held that the social security of the legal professional becomes essential part of the legal system, तो कार्डेमम मार्केटिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोला गया था कि भाई जो सोशल सिक्योरिटी होती है ना टू द लीगल प्रोफेशन, ये एक एसेंशियल पार्ट है लीगल सिस्टम का। सोशल सिक्योरिटी तो होनी चाहिए लीगल प्रोफेशन में, आप समझ रहे हैं ना, सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो ये किसमें किया था, कार्डेमम मार्केटिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में लेट डाउन किया गया था। किस केस में बोला गया था कि भाई आपको गाइडलाइन बनाए फॉर द डिजास्टर ड्रॉट मैनेजमेंट, तो स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भाई लेट डाउन किया गया था गाइडलाइंस रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको पता ही होगा डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, जो अर्थक्वेक वगैरह आ जाए या कोई भी कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो इन दैट केस, ओके। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट पीपल विद द डिसेबिलिटी ऑल्सो हैव राइट टू लिव विद द डिग्निटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था जो डिसेबल पीपल भी है ना उनका भी राइट टू लिव इन डिग्निटी, ऑब्वियसली दे हैव राइट, ऑब्वियसली दे आर ह्यूमन बींग्स, तो दे हैव टू बी गिवन, वी शुड रिस्पेक्ट देम, दे हैव ऑल्सो राइट टू लिव विद द डिग्निटी के साथ, उनको जीने का पूरा हक है भाई। तो ये इसकी जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लेट डाउन किया गया था। इन विच केस, किस केस में इट वॉज हेल्ड दैट नो लिक्वर शॉप, तो ये मैंने बता दिया था, तमिलनाडु और के बालू में तो हो चुका है, वी हैव कवर्ड। मैं देख रहा हूँ कुछ और कुछ नया है। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट हाई कोर्ट जज नॉट एग्जाम फ्रॉम द एयरपोर्ट फ्रिस्किंग, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट में बोला गया था कि भाई हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं दे आर इवन नॉट एग्जाम फ्रॉम द हाई कोर्ट एयरपोर्ट फ्रिस्किंग, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट, यस ये भी है। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट इशू द गाइडलाइन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लॉयर्स, तो ये है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस ब्रिजेश्वर सिंह चचल, ठीक है, याद रखिएगा।
ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द रीप्रमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस इज फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, आपके एग्जाम के लिए। कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डिक्लेयर किया that the repromulgation is a fraud upon the constitution। ये ऑर्डिनेंस जो होता है ना, रीप्रमलगेट अगर आप करते हैं, देखिए ये दो होते हैं। आर्टिकल 123 में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस बनाते हैं, 213 में हमारे गवर्नर साहब जो हैं, ऑनरेबल गवर्नर साहब स्टेट में ऑर्डिनेंस बनाते हैं। तो और इनका 6 हफ्ते तक का इनकी लाइफ होती है, ठीक है, जब तक कि अप्रूव ना हो जाए। और इनफैक्ट अगर आप इसे रीप्रमलगेट बार बार करेंगे तो ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द रेजोल्यूशन अगेंस्ट द जस्टिस काटजू कैन नॉट बी क्वेश्ड। तो यस, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू वर्सेस में बोला गया था, वर्सेस लोकसभा द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू क्वेश्चन द मार्च 2015 का जो रेजोल्यूशन था बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अगेंस्ट हिम फॉर द डिस्क्राइबिंग गांधी जी एज ए ब्रिटिश एजेंट एंड नेताजी एज ए जापानीज एजेंट। तो ये जो इसकी वजह से ये रेजोल्यूशन हुआ था, ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस काटजू जी के अगेंस्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इन विच केस द कावेरी डिस्प्यूट डिसाइडेड, तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट कर्नाटका टू रिलीज 15,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर टू द तमिलनाडु लेटर ऑन प्ली बाय द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट वाज मॉडिफाइड टू द 12,000 क्यूसेक्स, याद रखिएगा, ठीक है, 15,000 से 12,000 क्यूसेक्स। नाउ इन विच केस इट वाज हेल्ड एज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नीट रिगार्डिंग, क्या था नीट से रिगार्डिंग, तो संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो नीट एग्जाम होता है 2016 का, 2 फेज में आप इसे कंडक्ट करें। आगे बढ़ेंगे। इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट द सेडिशन के रिगार्डिंग जो डायरेक्शन अथॉरिटीज़ को दी गई थी, तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया डायरेक्शन टू ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट, किसमें केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के में कुछ जो लेट डाउन किए गए थे 1962 में कुछ regarding the seditions, so with the limited scope of the sedition means they are supposed to जो डायरेक्शंस इशू की थी कंसर्न अथॉरिटीज़ को, वो इनफैक्ट कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में किया गया था, एंड डायरेक्शन टू ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज़ को फॉलो करना था, कि जो पहले केदारनाथ की जो 62 की जजमेंट है उसको करना था, ठीक है, फॉलो। आगे चलते हैं, बहुत तेज़ी से आगे चलेंगे। ये नेशनल एंथम मस्ट इन थिएटर तो कर लिया हमने, श्याम नारायण चौस्की वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो हो गया है, रीप्रमलगेशन वाला भी हो चुका है। हाँ, अंडर करप्ट प्रैक्टिस सीकिंग द वोट्स, अगर करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं सीकिंग वोट्स, ये किस में क्या था, तो ये है अभिराम सिंह वर्सेस CD डेड बाई LRs। ये आपका सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से, याद रखिएगा, सीकिंग वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट रिलीजन कम्युनिटी अमाउंटेड टू द करप्ट प्रैक्टिस। तो ये आपको याद रखना होगा, 123 ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एंड अभिराम सिंह, याद रखिए, ठीक है, अभिराम सिंह केस का नाम है। उपहार ट्रेजिडी तो भाई हमने कर ही लिया था, सुशील अंसल वाला केस हमने कर लिया था, एंड ही वाज सेंटेंस्ड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ द जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ हिज गिल्ट, ये हमने पहले डिस्कस किया है। इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट स्पीडी ट्रायल इज़ अ फंडामेंटल राइट, तो ये स्पीडी ट्रायल हुस्नैरा खातून, मैंने एकदम शायद सेकंड या माइट बी सेकंड और फर्स्ट सेकंड में मैंने हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पार्ट। आगे चलेंगे। हाँ, नो फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन द लिक्वर बिजनेस 91G में नहीं है, तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू में बोल दिया गया था ये। ऑब्वियसली 19(1)G है, 19 का 6 में आप जाएंगे तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो दे कैन ऑलवेज कास्ट अपॉन यू, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा लगाया जा सकता है। एंड इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट OBCs STs कैन क्वालिफाई इन द जनरल कैटेगरी, तो दीपा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात बोली गई थी that the OBCs, SCs and STs can even qualify in the general category provided that he or she has not taken special benefit of the reserved category, ठीक है, याद रखना होगा। एंड एज रिलैक्सेशन और मोर अटेम्प्ट्स वगैरह वगैरह पे। अच्छा, बिनॉय विशम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 139AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच एक्चुअली वाज टॉकिंग अबाउट द मैंडेटरी लिंकेज ऑफ द IT रिटर्न्स विद द आधार कार्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अपहेल्ड कर दिया था, वैलिड कर दिया था। तो बिनॉय वर्सेस बिनॉय विशोम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, इसमें सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन एग्जॉस्टिव गाइडलाइन रिगार्डिंग 498A ऑफ द IPC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 498A ऑफ, ये एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर चेक करें। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बिल्कुल, और मेंशन करें कमेंट बॉक्स में आप पढ़ने के बाद 498A ऑफ द IPC क्या है, ठीक है, पढ़ें ज़रूर इसको, ठीक है। फिर राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम किससे जुड़ा है, डिफ़ॉल्ट बेल से जुड़ा है। 167(2) डिफ़ॉल्ट बेल होता है CRPC, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 167(2).
तो रिगार्डिंग डील आपका है डिफ़ॉल्ट बिल है राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ट्रिपल तलाक का केस है, हमें पता ही है, ठीक है ना, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, फंडामेंटल राइट है, और यूनानिमस डिसीजन है 9 जजेस बेंच का, और इन्होंने ओवर रूल कर दिया था खड़क सिंह जजमेंट को और MP शर्मा जजमेंट को। तो ये आपका रिसेंट जजमेंट्स में आ रहा है अब जल्दी जल्दी। इंडिपेंडेंट थॉट वाले में क्या था यूनियन ऑफ इंडिया में, भाई रेप विद द वाइफ सेक्शन 3 675 एक्सेप्शन 2 इज़ आर्बिट्रेरी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14, 15, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा। एंड सेक्शुअल इंटरकोर्स इवन विद द वुमेन इंक्लूडिंग द वाइफ, अगर वो 18 साल से कम है तो उसे रेप माना जाएगा। तो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों। मिस इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी जनरल एंड अदर्स। तो यहाँ पे गाइडलाइन को लेट डाउन किया गया, गाइडलाइन नॉर्म फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री लेट डाउन किया गया था। ठीक है, फिर कामनी जायसवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था, मास्टर ऑफ रोल, इट वाज हेल्ड दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोन हैड ए पावर टू असाइन द केसेस टू द बेंच इवन इफ देयर वर एलिगेशन इन द मैटर अगेंस्ट हिम, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रसाद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का ये कौन सा केस है, देखिए डॉक्टर एस राजशीकरन जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें गाइडलाइन रोड सेफ्टी गाइडलाइंस को लेट डाउन किया गया था, याद रखिएगा रोड सेफ्टी गाइडलाइंस को लेट डाउन किया गया था। डॉक्टर एस राजशीकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में रोड सेफ्टी से जुड़ा, रोड सेफ्टी पॉलिसी से जुड़ी गाइडलाइंस को लेट डाउन किया गया था। अशोकन पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स रजिस्ट्रार, इसमें क्या है, इन द अलोकेशन ऑफ द केसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच ऑफ द चीफ जस्टिस हैज़ एन एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव। अलोकेशन ऑफ केसेस में ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको प्रेरोगेटिव होता है। एज ए रिपोजिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट चीफ जस्टिस इज एन इंस्टीट्यूशनल हिमसेल्फ, चीफ जस्टिस जो है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है हिमसेल्फ। ठीक है, फिर शफीन जहान वर्सेस अशोकन हादिया केस है, एंड हादिया केस है, इसमें भी मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट ऑन रिसेंटली हेल्ड दैट कि आपको राइट टू चूज़ ए पार्टनर जो है आपका फंडामेंटल राइट है, और इसे हादिया जजमेंट भी बोला जाता है। शफीन जहान, बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊँगा डिटेल में, और इफ़ यू आर मेजर एंड मेंटली कॉम्पिटेंट एंड योर कंसेंट विल प्रिवेल, एंड इफ़ यू आर एडल्ट ऑब्वियसली हादिया वाज एन एडल्ट एंड शी कैन एक्सरसाइज हर राइट टू चूज़ द पार्टनर एंड इट्स हर फंडामेंटल राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, शफीन जहान वर्सेस अशोकन, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमन कॉज वर्सेस रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अंदर तो मिसयूज ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में आपको बोला गया था, और ऑब्वियसली PIL हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, तो ये यहाँ पे लेट डाउन किया था कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। CBI वर्सेस गुरमीत राम रहीम वाला केस आपको पता ही है, रेप कन्विक्ट का केस है, ही इज़ रेप कन्विक्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट इन द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में ये है लैंडमार्क रूलिंग, जस्टिस KS राधाकृष्णन ऑब्जर्व दैट रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रांसजेंडर नालसा की जजमेंट है, तो एज ए थर्ड जेंडर, एज ए ट्रांसजेंडर एज ए थर्ड जेंडर है, एंड इट्स नॉट ए सोशल और मेडिकल इशू बट रादर ए ह्यूमन राइट इशू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट नालसा, आपको याद होना चाहिए। क्विकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ 377 IPC पे, तो देखिए द इशू इन दिस केस ओरिजिनेट इन 2019, सबसे पहले 2009 में ये इशू आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, नास फाउंडेशन वर्सेस NCT दिल्ली 2009 में, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था भाई इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन सो फार एज इट पर्टेन टू कंसेंशुअल सेक्स कंडक्ट बिटवीन द टू एडल्ट ऑफ सेम सेक्स। तो इन्होंने 376 को, क्योंकि ये तो भाई पनिश करता था, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इस केस में, ठीक है ना। इट वॉज हेल्ड दैट ट्रीटिंग कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल सेक्स बिटवीन द एडल्ट एज ए क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। दोबारा 2014 में 2 जजेस बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुरेश कुमार कौशल का, अब आगे चलते हैं 2013 की जो जजमेंट है नास फाउंडेशन की, सुरेश कुमार कौशल में, इन्होंने इन्होंने ओवर रूल कर दिया था पहली प्रीवियस जजमेंट को, एंड इन्होंने अगेन दे हैड गिवन द स्टैम्प ऑफ अप्रूवल और द रीइंस्टेटेड सेक्शन 377 एंड व्हेन द पिटीशन इज प्रेजेंटेड, उन्होंने बोला कि चैलेंजिंग द 2014 को जब चैलेंज किया गया तो 3 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट भाई लार्जर बेंच को इसे हमें देना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी रेफर टू द लार्जेस्ट बेंच। एज ए रिजल्ट 5 जजेस बेंच को यहाँ पर रिसेंटली आपको पता है नवतेज सिंह जौहर में यूनियन ऑफ इंडिया में 5 जजेस बेंच हैं। सो पेटिशनर इन द प्रेजेंट केस नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अब आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सुरेश कुमार कौशल में क्या कर दिया गया, इसको दोबारा से पेनल्टी इन्होंने पनिशेबल बना दिया, मतलब उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया इस सेक्शन को, ठीक है ना।
आगे चलें, नवतेज सिंह जौहर में यहाँ पर जब केस आया, अ डांसर हु आइडेंटिफाइड एज ए पार्ट ऑफ द LGBT community filed a writ petition in the Supreme Court in 2016 seeking recognition of right to sexuality, right to sexual autonomy and right to choice of sexual partner to be the part of the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. And furthermore, she sought, the dancer sought a declaration that Section 377 was unconstitutional. इसको इन्होंने बोला। तो यहाँ पर ऑनरेबल जजेस जो हैं 5 जजेस बेंच ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट यूनानिमसली दैट जो सेक्शन 377 है ना, इन सो फार इट अप्लाई टू द कंसेंशुअल पार्ट, जो कंसेंशुअल सेक्सुअल कंडक्ट जो एडल्ट्स का इन प्राइवेट में, इस इतने पार्ट को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल किया, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट इज रिमेन देयर। बट ये पार्ट जो कि कंसेंशुअल, जो सहमति वाला जो है, ये जो पार्ट्स है एडल्ट्स में, दैट इज हिट बाय सेक्शन 377 से हो रहा है, तो सिर्फ इतने पार्ट को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, नॉट एज ए होल, सबको नहीं किया है। सो दिस एक्चुअली ओवर रूल्ड द डिसीजन ऑफ द सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन एंड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377। तो यानी इतने पार्ट को इन्होंने किया है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्विकली अगर मैं उस पर आ जाऊँ वन लाइनर पे, तो नास फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली जो एनसीटी का 2009 का केस था, यहाँ पे तो भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। इट वॉलेज द फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन, उसमें बोला गया था भाई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इलीगल है, तो 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था नास फाउंडेशन में। सुरेश कुमार कौशल में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, नहीं इन्होंने ओवर रूल कर दिया था और बोला ये लीगल है। एंड फाइनली नवतेज सिंह जौहर में बोल दिया कि 377 ऑफ द आईपीसी जो है विच क्रिमिनलाइजेस होमोसेक्सुअलिटी पार्ट, जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर रहा है, दैट पार्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड ऑन 6 September 2018 कोर्ट डिलीवर्ड इट यूनानिमसली वर्डिक्ट डिक्लेयरिंग द पोर्शन ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट बिटवीन द एडल्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इतने पार्ट को उन्होंने किया है एंड डिसीजन इन्हें ओवर टर्न कर दिया किसको, सुरेश कुमार कौशल वर्सेज राज फाउंडेशन को, इन विच द कोर्ट अपहेल्ड द लॉ। इसको क्योंकि अपहेल्ड कर दिया था ना उन्होंने सेकंड में सुरेश कुमार कौशल में। एंड हाउएवर अदर पोर्शन ऑफ द सेक्शन रिलेटिंग टू सेक्स बिटवीन द माइनर्स, नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स और बीस्टिलिटी वगैरह को अभी भी इन्फोर्स में रखा गया है। तो यहाँ तक मैंने आपको आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑल्सो। तो मैंने कोशिश करी थी कि 1950 से लेके मैं यहाँ तक 2020 तक की आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दे दूँ। एंड आई थिंक होप यू पीपल लाइक्ड इट। God bless to everyone. All the best for your exams. Take care.